जंगल की रात वैसे तो हमेशा खामोश होती थी। सिर्फ हिरन के पैरों की हल्की छाप या कभी कभी किसी छोटी सी छिपकली की फुर्सत में आहट सुनाई देती थी। लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था। उस रात एक लोमड़ी का बच्चा गायब हो गया था। एक बच्चा जंगल से गायब हो गया। क्या यह सिर्फ गुमशुदगी थी या कुछ ज्यादा? जंगल के एक कोने में रहती थी लीना लोमड़ी, एक जिम्मेदार मां। उसका बेटा टीकू जंगल का सबसे तेज भागने वाला छोटा लोमड़ा था। हर रोज शाम को दौड़ता, कूदता और रात होने से पहले घर लौट आता। लेकिन उस रात टीकू वापस नहीं आया। लीना ने तालाब के पास देखा, खाली। पेड़ों के बीच देखा, सिर्फ हवा। और जब वो रोती चिल्लाती जंगल के सभी जानवरों के पास गई, सबने एक ही नाम लिया, उस्ताद उल्लू। जंगल का सबसे समझदार, सबसे पुराना और सबसे चुप रहने वाला जानवर। वो हमेशा सब कुछ देखता था, मगर सिर्फ तब बोलता था जब वक्त बोलने का होता। अगर आपने कुछ देखा है तो प्लीज बताइए। मेरा बेटा टीकू, वो गायब हो गया है। तुम्हारा बेटा जंगल के रास्तों में नहीं, जंगल के राजों में गुम हो गया है। क्या टीकू सिर्फ गायब है या किसी राज में उलझ गया है? जंगल के राज क्या है? और उसी रात जंगल के 3 जानवर तैयार हुए। उस्ताद उल्लू के कहने पर भोला बंदर मजा किया, लेकिन वफादार रानी हिरन, तेज, होशियार पर अंदर से डरपोक, और लीना लोमड़ी मां, जो किसी भी हद तक जा सकती थी। उनका मिशन टीकू को ढूंढना और उस रहस्य तक पहुंचना जहां जंगल की आवाजों ने भी कभी कदम नहीं रखा। जंगल के बीच से गुजरती थी एक पुरानी सुरंग, जिसे चुप गुफा कहते थे। कहते हैं वहां से जो भी गया कभी वापस नहीं आया। मैं कह रहा हूं, भागो यहां से। ये सुरंग कुछ ज्यादा ही चुप है। मैं अपने बच्चे के लिए पूरा जंगल छान सकती हूँ। अगर टीकू अंदर गया है तो मैं भी जाऊंगी। चुप गुफा, जहां से कोई नहीं लौटा। क्या यही है टीकू का राज? अंदर सिर्फ अंधेरा था, आवाजें नहीं, सिर्फ सांसों की गूंज। तीनों जानवर धीरे धीरे अंदर घुसे और अचानक हवा ठंडी हो गई। दीवार पर कुछ लिखा था, जो समझता है वो बचता है, जो सिर्फ देखकर चलता है गुम हो जाता है। लीना के कदम रुक गए। भोला की आवाज कांपने लगी। रानी हिरन की आंखों में आंसू आ गए। दीवार पर लिखी ये पंक्ति क्या एक पुरानी चेतावनी थी? फिर एक बच्चे की चीख, टीकू! लीना ने दौड़ लगाई। किसी ने नहीं रोका। वो दौड़ी और दौड़ी जब तक एक रोशनी नजर नहीं आई। वहां एक छोटा सा कमरा था। उसमें टीकू था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ था एक पुराना मगरमच्छ, बूढ़ा, आंखों से अंधा, लेकिन जंगल का पुराना दुश्मन। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं सिर्फ सच दिखाता हूं। तुम्हारा बेटा जंगल के राज जान गया है। अब या तो वह चुप रहे या जंगल तबाह हो। टीकू ने क्या देख लिया था? उस कमरे में कुछ तस्वीरें थीं, जंगल के बड़े जानवरों की झूठी कहानियां। उस्ताद उल्लू, जंगल का राजा शेर और लोमड़ी के पुराने बुजुर्ग, सब कुछ एक साजिश थी। जंगल का ऑर्डर सिर्फ एक झूठा पर्दा था। असल में सब कुछ मैनिपुलेट किया जाता था। यानी टीकू ने जंगल की झूठी दुनिया देख ली, इसलिए वो गायब हुआ। लीना ने टीकू को उठाया। मगरमच्छ मुस्कुराया और फिर कहा, याद रखना, सच बताना आसान नहीं होता। जंगल दोस्ती का नहीं, समझ का खेल है। अब जंगल का क्या होगा? क्या टीकू सच बताएगा या चुप रहेगा? उस्ताद उल्लू सब देख रहा था। जब टीकू वापस आया, उसने सभी जानवरों के सामने सच बताया। मैं सिर्फ छोटा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जंगल में हर नेता परफेक्ट नहीं होता, पर अगर हम मिलकर चलें तो जंगल सुधर सकता है। पूरा जंगल चुप था। फिर तालियों की गूंज उठी। टीकू ने जंगल का सच दिखाया है। अब हम सब मिलकर नए कानून बनाएंगे। लीना ने टीकू को गले लगाया। भोला बंदर चिल्लाया, ये तो असली हीरो निकला। और उस्ताद उल्लू ने अपनी शाख पर एक नई बात लिखी, जो सच देख ले उसे कभी अंधेरा नहीं डराता।